अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। ले बेटे, आज हमारा जो टॉपिक है, कल डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी प्रोग्राम की, तो कल सारे के सारे वो ख़त्म हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा एल्गोरिदम। इसके बारे में वैसे आपने पहले पढ़ा था, लेकिन थोड़ी तफसील से अब हम इसको पढ़ेंगे। वो कहते हैं जी, एन एल्गोरिथम इज़ अ फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स which is followed accomplished accomplish a particular task। कहते हैं एल्गोरिथम एक महदूद स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जिसे बेसिकली फॉलो किया जाता है, जिसकी पैरवी की जाती है किसी ख़ास काम को मुकम्मल करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या है? फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स। फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स। तो फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स है बेसिकली बेटे आपका ये, जिसको एल्गोरिदम कहते हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी ख़ास काम को अंजाम दिया जा सके। जैसे हम थोड़ी बहुत इस पे पहले बात कर चुके थे, इस लेक्चर में तफसील से आ जाएगी समझ आपको। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फिनिट एंड इफेक्टिव। ये तो सिंपल सी बात है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम, जो हम बनाते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके स्टेप्स की सूरत में। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने से पहले आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है, आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। कहता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स the following steps to carry out. We can proceed to correct solution of a particular problem by adopting the following strategies। ठीक है जी बेटा, तो स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है हम लोग। तो स्ट्रेटजीज़ में ये देखें, अगले पेज पे होगा, पेज नंबर 5 पे स्टेप 1। तो जब भी आपने एल्गोरिथम बनाना है तो स्टेप 1 यानी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस। पहले आप ये देखें कि जो एल्गोरिथम आप बनाने जा रहे हैं उसका प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, वो अमली तौर पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस। ये भी देखें कि जो एल्गोरिथम आपने बनाना है उसमें किस वक्त कौन सा फैसला आपने लेना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिशंस। ये भी आइडेंटिफाई करें कि आपने किसी एक अमल को कितनी बार दोहराना है। आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। इसके अलावा बेटा आपने ये भी देखना है कि जो चेंजेबल क्वांटिटीज़ आपने यूज़ करनी है एल्गोरिदम में, तो वो भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन में ये 4 बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम। इब्तदाई शक्ल एल्गोरिदम की क्या होगी? डिवाइस अ हाई लेवल जनरल एल्गोरिदम। हाई लेवल लैंग्वेज में इसको बनाएं, ठीक है, यानी जो आप ज़ुबान समझते हो, जैसे इंग्लिश। तो पाकिस्तानी तो ज़्यादातर काम इंग्लिश में ही करते हैं किताबों पे, तो इंग्लिश की ज़ुबान आप इस्तेमाल करें। स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम डस दिस वॉक थ्रू रिवेल एनी मेजर प्रॉब्लम्स, इफ़ इट डस देन करेक्ट द प्रॉब्लम्स। तो जब आप इस दूसरी उसमें इन्वेस्टिगेशन में कि जब ये आप इसको बनाएं, तो बनाने के बाद इसका थारो एक मुतालिया कर लें। मुताले में देखें अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो उसको करेक्ट कर लें। तीसरी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एल्गोरिदम बनाने से पहले, रीफाइनिंग। ठीक है जी। कहता है इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन स्टेप 2। देखो बेटा, अगर एल्गोरिदम आपने बनाया जनरल सा हाई लेवल लैंग्वेज में, और उसमें अगर आपको किसी चीज़ की रिफाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपने ज़रूर करनी होती है। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई एक काम है, तो मैं कहूँगा जी चाय कैसे बनाई मैंने, तो चाय बनाने का मैं अमल बताऊँगा। तो मैं कहूँगा जी केतली लें, उसमें चाय पत्ती वगैरह दूध डालें और
थोड़ी देर गर्म करें चाय बन जाएगी ना। मैं पहले इसको यूँ कहूँगा, किचन में जाएं, केतली लें, डिब्बा खोलें, पत्ती निकालें, एक चम्मच डालें, डिब्बा बंद कर दें। इस तरीके से अगर मैं पूरा करूँगा तो किसी एक काम को अगर आप बड़े स्टेप में बताओ और उसके अंदर कई सारे छोटे स्टेप्स बना लो तो इसको रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है बेटे। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पर ज़रूरी हो अपने अमाल को इकट्ठा करें, लिंक करें। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर वेयर अप्रोप्रिएट, जो चेंजेबल आपने क्वांटिटीज़ यूज़ की हैं अगर ज़रूरी है तो उनको भी आप इकट्ठा करें। टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, फाइनली इसको टेस्ट करें और देखें कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेटजीज़ पर सवाल था, तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर तैयार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।